इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या एससीसीए को बिग फोर हायर करती है, जो कि एससीसीए स्टूडेंट्स और जो एससीसीए के लास्ट पेपर्स में होते हैं या एससीसीए कर चुके होते हैं, तो उनके जहन में ये क्वेश्चन होता है क्या बिग फोर एससीसीए को भी चांस देती है या नहीं देती। जिनको पहले नहीं पता कि बिग फोर क्या है, उनके लिए ये बिग फोर में 4 फर्म्स हैं। डिलॉयट है, पीडब्ल्यूसी है, ईवाई है और उसके अलावा केपीएमजी है। ये 4 फर्म जो हैं ये इसमें फॉल करती हैं बिग फोर के अंदर। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन हमारे जहन में ही क्यों आता है कि भाई बिग फोर हायर करती है या नहीं करती। उसका सबसे पहला है कि रेपुटेशन जो बिग फोर की है वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा है। बिग फोर दुनिया की हर कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो इसी वजह से हमारे जहन में पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई बिग फोर जो है वो एससीसीए को हायर करेगी भी या नहीं। ये ना हम एससीसीए करें और हमें किसी अच्छी फॉर्म में चांस ही ना मिले। दूसरा क्या है, एससीसीए ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है। तो एक स्टूडेंट जिसने इतनी एफर्ट करके एससीसीए किया और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन की, तो फिर वो उसके जहन में क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे बड़ी फर्म्स जो हैं वो रखेंगी भी या नहीं रखेंगी। उसके बाद मिसकंसेप्शंस हैं अराउंड हमारे आसपास के भाई कोई कहता रखेगी, कोई कहता नहीं रखेगी। तो इसी वजह से हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई एससीसीए को बिग फोर वाले कोई काउंट भी करते हैं, अपने पास अपॉर्चुनिटी भी देते हैं या नहीं देते। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि भाई एससीसीए को रखेगी भी बिग फोर या नहीं रखेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एससीसीए बिग फोर के लिए फिट क्यों है। कि हम कहते हैं कि भाई बिग फोर में जाना है, तो आपको हमें क्यों लगता है कि भाई हम बिग फोर में काम करने के अहल हैं या काबिल हैं। उसकी पहली रीज़न है ग्लोबल मोबिलिटी एंड रिकग्निशन। क्योंकि एससीसीए दुनिया में अगर हर जगह मूव कर सकता है, हर जगह काम कर सकता है, तो फिर डेफिनेटली उसको बिग फोर में भी चांस मिलना चाहिए। तो ये एक रीज़न है जिससे एससीसीए स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई हमें भी तो चांस मिलना चाहिए अगर बाकियों को मिल रहा है। दूसरा रीज़न है कंप्रीहेंसिव करिकुलम कवरिंग बिग फोर फोकस एरियाज। तो हम जो सिलेबस पढ़ते हैं, वो जो बिग फोर में जो काम होता है, हम सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं। जैसे कि हम लोग टैक्स है तो हम टैक्स के 2 सब्जेक्ट, इवन एक अगर हमने प्रोफेशनल में भी टैक्स दिया है तो हम स्किल्स में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में हम प्रोफेशनल में भी पढ़ते हैं। अगर बिग फोर में ऑडिट की सर्विसेज दी जाती हैं तो हम एडवांस ऑडिट एंड इंश्योरेंस भी पढ़ते हैं और साथ साथ जो स्किल्स का है ऑडिट एंड इंश्योरेंस वो भी पढ़ते हैं। उसके अलावा अगर रिपोर्टिंग से रेलेवेंट अकाउंटिंग सर्विसेज हैं तो वो भी हम एसबीआर और एफआर पढ़ के जाते हैं। तो फिर भाई जब हम जो काम वो करते हैं वो सारा कुछ हम करके जा रहे हैं, तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन आना बनता भी है कि भाई हमें वो रखेंगे या नहीं रखेंगे। लास्ट है ईजियर एंट्री फॉर एससीसीए एफिलिएट एंड मेंबर इन सर्टन रीजन्स। तो ये भी है कि भाई बहुत सारे जो वर्ल्ड वाइड रीजन्स हैं वहाँ पे तो एससीसीए को आसानी के साथ बिग फोर में चांस मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि भाई या पाकिस्तान में या जो हम इंडिया वगैरह में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हमें चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब लास्ट पे है कि क्या बिग फोर, जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि बिग फोर हायर करेगी या नहीं करेगी, तो उसका आंसर है बिल्कुल कि एससीसीएस को बिग फोर में चांस मिलता है। ईवाई में भी मिलता है, केपीएमजी में भी मिलता है, पीडब्ल्यूसी में मिलता है, डिलॉयट जो कि एक छोटा सा सेटअप रह गया पाकिस्तान में, तो वहाँ पे भी मिलता है। अब और किसी वीडियो में हम देख लेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये हम किसी और वीडियो में देख लेंगे कि इसका कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस चल सकता है, क्योंकि ये फिर बहुत लंबी हो जाएगी और फिर वो 14-15 मिनट पे चलेगी।